24 घंटे थे जो हम सबके पास है। कहीं ना कहीं कमी है तो सही मार्गदर्शन की और मैनेजमेंट की कमी है। हम चाहें तो अपने समय का सदुपयोग करके स्वयं को खड़ा रख सकते हैं। जब संजय को भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया पांडवों का संदेश, और संजय जब वापस धृतराष्ट्र के यहाँ पहुंचते हैं, ठीक युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले शाम की ही बात है, संजय जब वहां पर हस्तिनापुर पहुंचते हैं और धृतराष्ट्र पूछते हैं कि बताओ संजय, तुम शांति दूत बनकर गए थे, क्या कहा वहां पर पांडवों ने, क्या पांडव युद्ध करने से पीछे हट गए? तब संजय ने कहा महाराज अभी तो बहुत रात हो चुकी है, इस बारे में मैं आपको कल सुबह बतलाऊंगा। रात भर उस दिन पहला ऐसा दिन था कि जिस दिन रात भर धृतराष्ट्र सो न सका। सारी रात वो अपने महल में घूमता रहा कि क्या कहा होगा, क्या होने वाला है और क्या होगा। कहीं ना कहीं जब हम गलत करते हैं ना, तो हमारे अंदर से जो हमारा अंतःकरण होता है वो हमें हमेशा झकझोर के रखता है, और वही भय, उसी भय ने धृतराष्ट्र को रात भर सोने न दिया। और धृतराष्ट्र ने जब भी वो परेशान होता था तो विदुर जी को याद किया करता था, और विदुर जी को याद किया और विदुर से कहा कि विदुर क्या होने वाला है, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। जब हम बहुत परेशान होते हैं तो जो हमारे सबसे नजदीक में होता है या जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, हम उसी से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। उस समय जब रात में जो वार्तालाप हुआ धृतराष्ट्र और विदुर के बीच में, उससे विदुर नीति का निर्माण हुआ। हमने कृष्ण नीति नहीं पढ़ी, हमने विदुर नीति नहीं पढ़ी, हमने चाणक्य नीति पढ़ी है। हम यहाँ पर जितने लोग हैं, हम में से हो सकता है 10 से 15 लोगों ने चाणक्य नीति पढ़ी हो। चाणक्य को राजनीति का जनक कहा जाता है, पर अगर जीवन की साइंस आपको समझनी है तो कृष्ण नीति पढ़ने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के देवता थे, और उन्होंने जो उनके जीवन काल में जो 16 कलाओं को लेकर हमें जो उपदेश दिए, अगर उनकी इस क्रियाकलाप को भी हम अपने जीवन में आदर्श के रूप में मान लें तो हम कई सारे व्यवधानों को, कई सारी शंकाओं को हम यूं ही लंघ जाएंगे। तो आज समय है वापस उसी धर्म का प्रचार प्रसार करने का। तो जिस अध्यात्म के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ उसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। डॉक्टर साहब का कहना था कि डॉक्टर लोग अधूरे होते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। धरती पर अगर कोई चलते फिरते भगवान होते हैं ना, तो वो डॉक्टर ही होते हैं। या तो हम लोग अपने माता पिता की गोद में जाकर अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, या कभी शरीर में कोई असहज गतिविधि हो तो हम तुरंत डॉक्टर की शरण में पहुंच जाते हैं, और डॉक्टर साहब के ही पास जाकर हम अपनी हर समस्या को खुलकर बता पाते हैं। जब डॉक्टर साहब ने भी इस ध्यान को ही चुना है कि इस ध्यान के माध्यम से हम परमात्मा के चरणों में माता होती है, तो ये माँ है, स्वयं जाती हैं और अपनी सुपुत्री को उसी, और इनके घर पे मैंने हवन का भी मुझे सौभाग्य मिला, तो इनका पोता भी उतना ही श्रद्धावान है। इनके जो ब्रदर हैं वो भी बहुत श्रद्धावान और धर्मनिष्ठ हैं। ऐसे धर्मनिष्ठ, श्रद्धावान, सेवाभावी योग साधिका दोनों को हम सबों में अगर जान हो तो आसमान हमसे दूर नहीं। तो ये कृष्ण भक्ति के पंख अपने रात्रिकालीन समय को इसके लिए समर्पित किया है कि यदि कोई बीमार है, रोगी है, कोई और उसका अटेंडेंट नहीं है, तो आप स्वयं जाकर रात भर आप योगा में एमए हैं, और निस्वार्थ भाव से, निष्ठा भाव से आप योग के क्षेत्र में एक सकारात्मक ऊर्जा का, स्वास्थ्य का आप समाज के लिए आलोक बिखेर रही हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस तरह से और इसमें स्मृति चिन्ह डॉक्टर नारायण जी देते रहे, और गिफ्ट आदरणीय डॉक्टर मनीष जी जोशी देते रहे, और विजय बहादुर जी। इसी तरह से हम आगे से आगे क्रम चलाते रहे। एक बार तालियों के साथ आपका स्वागत, अभिनंदन। अब पीछे से आ जाइए मनीष जी। डॉक्टर नारायण जी से निवेदन करूंगा कृपया पधारें। विजय बहादुर जी और स्मृति चिन्ह आपको भेंट करें। तालियां बजती रहें, ताकि अभी एक्रो प्रेशर का काम करती हैं। हम सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। डॉक्टर नारायण जी से निवेदन करते पधारें। आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें आदरणीय नीरा जी का। हमारे ट्रस्ट के स्वागत अभिनंदन कीजिए। आपके स्वागत में यही 4 पंक्तियां कि आओ हम भी चलें कि चलने से विकास होता है, आओ हम भी जलें कि जलने से प्रकाश होता है।
खाना पीना सोना पशुओं की तरह तो जिंदगी नहीं, तप की भट्टी में जलकर ही व्यक्ति इतिहास होता है। आपका बहुत ये चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है। आप अपने संपूर्ण जीवन को मानव सेवा के, जन कल्याण के, लोक कल्याण के इस कार्य में आप उत्सर्ग कर रही हैं। तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। चलें तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी, हम चलें तो फूल क्या गुलशन हम हजारों खिल पड़ेंगे। ऐसी मातृशक्ति के लिए तालियों से आइए गुंजायमान कर दें इस आकाश को। नव क्षितिज पर नवीन विश्वास का खास तौर से है। हम विगत कुछ वर्षों से करते आ रहे हैं। पहले स्कूलों में जाके किया था। जो विद्यार्थी आते थे उनकी मदर्स को साड़ियाँ वगैरह भेंट करना गाँव में, तो ऐसा हमने अपने ट्रस्ट के अंदर कर रखा है। महिलाओं का सशक्तिकरण की बहुत बातें होती है, बड़े कानून बनते हैं, पार्लियामेंट में, विधायिका में प्रस्ताव आते हैं, विरोध भी होता है और तू मैं भी होती है। पता नहीं किस बात पर, मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बात क्या है जो इतना लिखा पढ़ी हो रही है, इतनी तू मैं होती है। मैंने तो एक सरल सा नुस्खा अपना लिया है कि अगर हर मनुष्य, हर व्यक्ति घर के अंदर महिलाओं का सम्मान करे तो राष्ट्र तो अपने आप सुधर जाएगा। गलती कहाँ हो रही है समझ में नहीं आता है। मैंने ट्रस्ट बनाया मिसेस के साथ, उस वक्त थी 2016 में, तो नाम मदर के नाम पर रखा, पिताजी के नाम पर नहीं रखा। नेचुरल है, मन में आता है कि माँ के नाम रखना। कुछ समय बाद में जब मिसेज नहीं रही और मैं यहाँ घूमता था डॉगी को लेके, तो बड़ी छत थी, मैंने कहा फालतू मैं घूम रहा हूँ, इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है, क्या किया जाए। तो विचार आया कि पिरामिड बनाया जाए, तो उसका नाम भी मिसेज के नाम पर रखा। मालती कुमारी अपने नाम पर नहीं रखा, न पिताजी के नाम पर रखा। तो ये अपने आप होता है, मन से होता है कि महिला तो महिला है, वो केंद्र है, परिवार की केंद्र है। अगर ये आदमी समझ ले तो हर घर में आनंद हो जाएगा। ये कलह होना और तरह तरह की बातें जो सुनते हैं, सुसाइड होना, मर्डर होना, ये सब बंद हो जाएंगे। तो ये नुस्खा कितना आसान है, इतने प्रस्ताव पास करने की जरूरत क्या है। आदमी के घर के अंदर सुधार करो। ये एक नुस्खा मुझे सूझा है जो शायद आपको भी पसंद आए कि ये कारगर है। अपने आप को सुधारो तो आपके आसपास का सब सुधर जाएगा। ध्यान योग की बात, उसके पहले मुझे एक याद आ गया आपके लिए। कुछ समय पहले स्वामी जी यहाँ आए थे, एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोग्राम था उनका, तो एग्रीकल्चर के लिए था, वहाँ का स्टाफ स्टूडेंट सब आए। तो हमने सुना तो वाइफ को लेके मैं चला गया, तो घुसने नहीं दिया कि नहीं ये एग्रीकल्चर के स्टाफ के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, आपके लिए नहीं है। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन बाहर बैठ के सुना हमने। लेकिन वो इच्छा अधूरी रह गई कि उनसे कोई बात भी करते थोड़ा सा। तो मुझे आज बड़ा सौभाग्य है कि आज वापस मुझे वही मिल गए। तो अब मैं जो भी पूछना है आपसे पूछ सकता हूँ, कम से कम उदयपुर में ही मिल गए, ये एक बड़ी बात है। तो एक चीज़ अच्छी होती है तो उसके साथ दूसरी चीज़ें भी मिलती हैं। तो मेरा यही है कि जो हमने समाज के लिए किया है और आगे भी कर रहे हैं, 3 ट्रस्ट बना दिए हैं। एक मिसेस के नाम पर ध्यान केंद्र, और मदर के नाम पर तो ओरिजिनल है ही, और इस लियो के नाम पर भी पशु पक्षी कल्याण केंद्र बना रखा है, जिसके अंदर में बहुत काम हुआ है। पशुओं के कैंप्स लगाए, फ्री मेडिसिन, वैक्सीनेशन कराया, फ्रिज तक बैठ किए जहाँ दवाइयाँ खराब हो रही थी। आउटलाइंग एरियाज पहाड़ों में यहाँ से लेके जाता है, वैक्सीन गर्म हो जाता है, वो रात भर अपने घर रखता है, फिर और आगे गांव में जाता लेके। जब मैंने कैंप लगाया तो वही वैक्सीन लगा रहे थे, तो मैंने कहा ये तो गलत बात है, गर्म हो गया ये तो। कि साहब क्या करें, फ्रिज नहीं है, वो तो उदयपुर में है। तो मैंने जहाँ जहाँ कैंप लगाए सब जगह फ्रिज बैठ किए। तो
लियो के ट्रस्ट में भी बहुत काम हुआ है और अभी भी हम प्रोग्राम बनाते हैं। पशु पक्षी पशुओं के जो डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल, उनके सहयोग से सलाह मशवरा करके हम अभी भी कर रहे हैं। तो ये तो एक सतत निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, मेरे बाद भी चलती रहेगी। ऐसा प्रबंध कर दिया है कि वो चलता रहे, अच्छी तरह से चलता रहे। और देवस्थान वाली भी यहाँ बैठी हैं। मैं देवस्थान में गया था, साल भर लगा मेरे को, रजिस्ट्रेशन वहीं से करवाया। और मैडम थी, वो बहुत अच्छी थी, आजकल वो हेड ऑफिस में आ गई है। मैंने उनको भी इनवाइट किया कि आइए आप, आपको भी ध्यान की जरूरत है। का रूप है हमारे मध्य मातृशक्ति के सानिध्य से इस पिरामिड क्षेत्र में निश्चित रूप से नवीन ऊर्जा का संचार हुआ है। आदरणीय दलपत जी भाई साहब पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हमारे स्थान के इस कार्यक्रम में अपनी सकारात्मक ऊर्जा और बहुत ही धर्मनिष्ठ निष्ठावान और पर्यावरण के लिए जगह जगह आप पर्यावरण के लिए पौधारोपण का कार्य करते हैं, ऐसे अनुभवी विशेषज्ञ आदरणीय दलपत जी भाई साहब का हमें सानिध्य मिला है आज। मैं हमारे संजीवनी विकलांग छात्रावास के संचालक आदरणीय रमेश जी से निवेदन करूंगा कृपया पधारें, और आपके साथ भाई साहब पधारे, उन्हें भी लाइए साथ में। और हमारे बीच छोटे छोटे बच्चे आए हैं जो देवं व्रज प्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए, आदि योगी भगवान शिव शंकर को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी से आज रूबरू होकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब को मेरा सादर प्रणाम, मंच पर उपस्थित मीरा मैडम को भी मेरा प्रणाम, और आगंतुक सभी आज की इस सभा के सभी फूलों को, जिसको एक सूत्र में पिरोने का अगर श्रेय हम किसी को देते हैं तो भूपेंद्र जी भाई साहब को, कि हम सबको आज इस स्थान पर एक साथ हमें एकत्र किया और हम सभी आज इस पिरामिड ध्यान केंद्र में हम सब उपस्थित हैं। भगवत गीता कथा ज्ञान यज्ञ में किया करती हूँ। मैंने भी योग विषय में एमए किया है और पीएचडी की मैं तैयारी कर रही हूँ। भगवत गीता को मैं पिछले 30 वर्षों से पढ़ती आ रही हूँ। जब मैं मात्र 9वीं कक्षा की विद्यार्थी थी, उस समय से भगवत गीता का निरंतर पाठ करती आ रही हूँ और आज तक सतत 18 अध्यायों का मैं निरंतर पाठ किया करती हूँ। और प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करना मतलब नियम, सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त के बीच में जब भी मुझे समय मिलता है पूरे 700 श्लोकों का मैं पठन करती हूँ। तो भगवत गीता के जब पाठ करने से जो अजीब मतलब जो सुंदरतम जो जीवन में परिवर्तन आते हैं, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, पर मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान की आप सन्निधि में पहुंच जाते हैं, कि भगवान आपको स्वयं अपनी गोद में ले लेते हैं। जिन वेदों की हम बात करते हैं, वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार भगवत गीता है। आज भी कोर्ट में गीता जी की शपथ दिलवाई जाती है, सत्य की शपथ दिलवाने के लिए, कि कहने वाला सत्य बोल रहा है, इसका अगर हम उस पर प्रत्यक्ष मानना चाहते हैं तो हम भगवत गीता की शपथ खाते हैं। भगवत गीता मात्र एक ग्रंथ मात्र न होकर के भगवान की निसृत वाणी है, जिसे भगवान ने जागृत अवस्था में कहा है। वेद जो है वो भगवान की निसृत वाणी है, पर भगवान की सुषुप्ति अवस्था में कहे। भगवान ने जब प्रश्वास छोड़ा, हम सभी अधिकतर लोग योग क्षेत्र से बिलोंग करने वाले हैं, भगवान जब योग निद्रा में स्थित होते हैं और भगवान जब निश्वास लेते हैं, उस निश्वास से वेदों का गठन हुआ है, वेदों की रचना हुई है, और भगवत गीता की जो रचना हुई है भगवान की जागृत श्रुति में हुई है। भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, पर आज की तारीख में अगर हम अर्जुन की बात करें तो हम सभी अर्जुन हैं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।